नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस साल सौभाग्य योग और स्वाति नक्षत्र में दिवाली का उत्सव होगा। 12 नवंबर रविवार को दिवाली मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल में दिवाली की पूजा करते हैं और उस समय में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए स्थिर लग्न और शुभ समय का होना बहुत जरूरी है। सौभाग्य योग में दिवाली की पूजा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और स्वाति नक्षत्र के कारण आपके सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। स्वाति नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो भौतिक सुख और सुविधाओं का कारक माना जाता है। स्वामी दिव्यानंद और पंडित डीपी शास्त्री से जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, स्थिर लगन और चौघड़िया शुभ समय के बारे में। तो हर जगह दिवाली की धूम नजर आ रही है। दिवाली की खरीदारी से लेकर पूजा की सामग्रियां भी खरीदने की शुरुआत हो चुकी है। आज छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी भी कहीं ना कहीं से कहा जाता है। इसके बाद कल जो दिवाली का त्योहार है उसे मनाया जाएगा और इसी के साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, मां लक्ष्मी और गणेश जी को कैसे प्रसन्न करना है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। विधि विधान से पूजा को कैसे करना है और पूजा में वो कौन सी सामग्री है जिनका होना बेहद जरूरी है, साथ ही शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और इस दिवाली सौभाग्य योग कौन सा बन रहा है। ये तमाम सवाल आपके हैं जिनसे जुड़े आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। दिवाली के साथ साथ आने वाले त्योहारों को लेकर के भी तमाम सवाल जो आपके हैं उन्हें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर जगह दीपों से सब घरों को सजाया गया है और इसी के साथ अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से कुछ खास तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मार्केट बाजारों की जो रौनक है वो किस तरीके से बढ़ रही है, ये आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि दिवाली की धूम बाजार से लेकर हर घर में छाई हुई है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है और इसके लिए खास तैयारियां हर किसी ने शुरू कर दी है। कल दिवाली का त्योहार है, रविवार का दिन है और इसी के साथ शुभ मुहूर्त दिवाली में पूजा का क्या होने जा रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न कैसे करना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज छोटी दिवाली है, तो आज के दिन क्या खास करना होगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्वामी दिव्यानंद ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मेरा पहला सवाल आपसे है, पहली बात तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं। नरक चतुर्दशी भी आज के दिन को कहा जाता है, दिया जलाया जाता है। कितना महत्व आज का दिन और कल का दिन, शुभ मुहूर्त क्या होने जा रहा है? सबसे पहले चित्रा आपको और हिंदी खबर के पूरे टीम को और सबसे विशेषकर आप सभी दर्शकों को बारंबार बहुत बहुत शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी महाराज की कृपा आपके घर में बरसती रहे। आनंद, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति, सम्मान आपकी वृद्धि होती रहे। जैसा आपने बताया चित्रा जी, मैं बताऊं कि पंच पर्व कहते हैं। पंच पर्व 5 पर्वों का एक समूह है, एक पर्व माला है जो कल बीता धनतेरस, धन त्रयोदशी से लेकर उसके बाद फिर छोटी दीपावली, फिर दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, ये 5 पर्वों की एक माला है, समूह है, जिसे पंच पर्व कहते हैं। हम यह भी कह सकते चित्रा की जब भगवान अभी क्षीर सागर में आषाढ़ मास की एकादशी से वो क्षीर सागर में वो शेषनाग की सैया पे योग निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं, उस समय माता दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, शिव जी को अपना प्रभार सौंप कर जाते हैं कि हमारे संतानों की आप ख्याल रखना। तो अभी हम पितृपक्ष के पश्चात
नवरात्र संपन्न हुआ, कल धनतेरस हुआ, आज छोटी दीपावली की बात करेंगे, उसके बाद बाकी त्योहार पे भी हम आगे बात करेंगे, किंतु जी छोटी दीपावली के दिन, जी छोटी दीपावली यानी चतुर्दशी के दिन यह पड़ता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के दिन जो चतुर्दशी होता है वो नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, और अपनी बोलचाल की भाषा में छोटी दीपावली बोलते हैं। दीपावली की आगाज इसमें सबसे पहला नरक चतुर्दशी है। नरकासुर के नाम जो राक्षस यानी भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसीलिए आज ही के दिन, इसीलिए नरक चतुर्दशी वो उसे समर्पित है। नरक चतुर्दशी के नाम से ही यह चतुर्दशी जाना जाता है। और चतुर्दशी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि है, जो कि इसके दृष्टिकोण से नवमी तिथि और चतुर्थी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि है, और नरक चतुर्दशी आज ही हो गया। आज के दिन सबसे पहला मैं बताऊं, दो काम मुख्य है। एक तो 14 दिए जलाने के विधान है चित्राज जी 14। ये बार बार प्रश्न आते छोटी दीपावली में करें क्या, तो आप जितनी भी दीप माला जला ले, मनाही कोई नहीं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रकाश और स्वच्छता इन्हें बहुत प्रिय है। जहां भी स्वच्छता है, जहां विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रकाशमय है, इसलिए स्मरण रहिए 5 पर्व में सबसे पहले घर के किसी भी कोने पे अंधेरा न रह जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखी जानी चाहिए कि घर का कोई भी ऐसा कमरा या कोने कोने तक, या वो आपका सीढ़ी घर हो, स्टोर रूम हो, अंधेरा न रह जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। छोटी ही बत्ती से ही आपकी विद्युत व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए घर के कोने कोने पे। जब संध्या आरती होती है, घर में जितनी बिजली है सभी बत्तियों को जला देना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना। 14 दीपक में सर्वप्रथम घर के पूजा में माता लक्ष्मी के समक्ष घी की दिया जब जलाने के विधान है चित्रा। उसके बाद अपने द्वार पे भी, दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे जो लगाएंगे, जहाँ पानी की व्यवस्था है अपने घर पे, जहाँ जल की व्यवस्था है वहां रखते हैं, रसोई घर पे रखते हैं, पास के किसी मंदिर, शिवालय, दिवालय में रखते हैं, और नदी, बावड़ी, तालाब यदि हमारे नजदीक में है वहां भी दीपक जलाने का विधान है। और सबसे अंतिम बात, आपके घर के समीप कहीं वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वहां भी हमें दीपक जलाने का विधान है। इतने दिए अवश्य जलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दीपमाला जितने भी प्रज्वलित करने मना नहीं है, किंतु निश्चित रूप से ये 14 दिए जलाने का विधान है। जी ठीक है। ये तो आज की बात हो गई, लेकिन क्या दिव्यानंद जी, आज क्या पूजा का भी कुछ महत्व होता है? जैसा कि दिवाली के दिन हम जानते हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा की जाती है। आज आपने बताया कि 14 दिए तो जलाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम पूजा की बात करते हैं तो क्या आज भी कुछ महत्व है? पूजा आज किस तरीके से की जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे प्रथम माता लक्ष्मी की पूजा तो हो ही रही है, कल भी हुआ, कल भी होगा, आज भी। तो ये पंचपर्व में माता लक्ष्मी की सबसे मुख्य रूप से प्रधान पूजा जो है माता लक्ष्मी की पूजा होगी। और आज नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन, सभी दर्शकों को बताना चाहूँ कि आज के दिन आपका जो पूजा होगा, भगवान कृष्ण को भी पूजा जाता है, तो भगवान कृष्ण की पूजा होगी। और सबसे मुख्य, सबसे विशेष जो आज की पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, बहुत कम लोग जानते हैं, यमदेव की पूजा करना। जो मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के नाम से लोग डरते हैं और यम के नाम पे डरते हैं, लेकिन यम से लोग दूर भागते हैं। और हमारा हिंदू सनातन धर्म यही विशालता है और यही हमारी महत्ता है कि हम पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े को भी पूजते हैं। तो भगवान सूर्य के पुत्र यमदेव हैं और यमुना है एक पत्नी से, इसलिए यमुना की पूजा तो भाई दूज के दिन होगी, उस पर विस्तार से बात बाद में करेंगे। तो आज के दिन यमदेव की पूजा की जाती है और यम की पूजा करने के लिए सरसों तेल का दीपक यमदेव के नाम पर आज जलाने की विधान है। और इसमें विशेषता है कि चतुर्मुख, ये 4 मुख का दिया होगा, चारों कोने में, 4 दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं से भगवान आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अकाल मृत्यु के भय से बचना होता है। तो सबसे पहले जो घर में सबसे बुजुर्ग हैं, रात्रि के समय सभी के शयन के बाद एक आटे का दिया होना चाहिए। क्योंकि आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिट्टी के कोरे दिए होने चाहिए चित्रा। तो मिट्टी के कोरे दिए शहर में हो सकता है कि बड़ी उपलब्धता में इसकी असुविधा है, सारे लोगों को हो सकता है वो सुलभ ना हो, तो वैसी स्थिति में इसका सबसे अच्छा विकल्प है
कि आटे को गूंद कर इसके एक दिया का निर्माण किया जाए जिसके 4 मुख हो और 2 बत्ती लगाएंगे जो आर पार दोनों छोर से ये प्रज्वलित होगा। उसमें तिल छोड़ सकते हैं, काला तिल और सरसों तेल से। जी। सबसे पहले दीपक की पूजा करके घर के बाहर मुख्य द्वार के भी बाहर ले जाएंगे, वहां जल से उस स्थान को प्रोक्षण करेंगे, उस चतुर्मुखी दीपक को वहां स्थापित करके प्रज्वलित को प्रतिष्ठित करेंगे, पूजा करेंगे धूप डोली वगैरह से, चावल से, और दीपक की पूजा करके आप यमदेव को समर्पित करके प्रणाम करेंगे कि किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु से पूरे घर में किसी का वो भय दूर करे और आप प्रसन्न हो। और मृत्यु तो अवश्य भावी है, इससे लोग भाग नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, किंतु इस मृत्यु यानी महामृत्यु मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, तो इस मार्ग को भी आप सुलभ करें, प्रशस्त करें, ऐसी कामना के साथ यमदेव की पूजा करते हैं। यानी माता लक्ष्मी की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा और आज यमदेव की पूजा भी करने का विधान। ठीक है, ये तो रही आज की बात। छोटी दिवाली में क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कितने दिए जलाने हैं। लेकिन अब हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर, और दीपावली की भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के लिए तो हमने जान लिया कि आज क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कितने दिए जलाने हैं, लेकिन कल दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त पूजा का कौन सा रहने वाला है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना महादीपावली महापर्व की। छोटी दीपावली हो या बड़ी दिवाली हो, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन थी जी, उसका नाम था लक्ष्मी, जो ऋषि उदालक से ब्याही गई। तो छोटी दीपावली के दिन अलक्ष्मी के निवारण के लिए घर से बाहर यम का दीपक निकाला जाता है, जिससे परिवार की स्थान की नकारात्मक दोष दूर हो। ऋषि उदालक से ब्याही गई, उसको मंगल इत्यादि पूजा पाठ पसंद नहीं था, इसीलिए पीपल के जड़ में, पीपल के स्थान पे उदालक जी बिठा के चले गए। पीपल के जड़ के स्थान पे लोग दीपक दान करते हैं। ऐसे भी आज शनिवार है, दीवा जला करके पीपल के थल्ले पूजन करना चाहिए। आज के दिन नरकासुर को भगवान कृष्ण ने वध किया, इसीलिए गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना चाहिए। बुद्धि के देवता भगवान गणपति हैं। माँ गणपति और माँ लक्ष्मी का जो पूजन होता है, इसीलिए होता है कि जिसकी बुद्धि शांतचित्त है, जिसके जीवन में सद्बुद्धि की प्राप्ति है, वो अपने कर्म क्षेत्र से, व्यापार से, नौकरी से, कहीं भी इसी स्थान से बल बुद्धि के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति करेगा। आज के दिन कमल का फूल पे भगवती का स्थान देना चाहिए। पीला वस्त्र बिछा करके माँ लक्ष्मी के पूजन करना चाहिए। आपके घर में श्री यंत्र हो, भगवान गणपति की प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, कुबेर का हो, श्री नारायण का हो, सब स्थापित करना चाहिए। ऐसे विशेष रूप में भगवती कमल पुष्प वाहिनी है। कमल के फूल पे समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए कमल के फूल के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। एक सबसे बड़ी चीज है, पूजन करे कैसे। अगर आपके पास समय है तो एक मंत्र बता रहा हूँ, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये लघु मंत्र है, इसको स्फटिक के माला से 108 बार जप करना चाहिए। नहीं तो श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र के जप करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री है, इस मंत्र के भी जप करना चाहिए। आज सायंकालीन में वृक्ष लगन में पूजन करें। दीवा घर से जरूर निकालें। दीवा मिट्टी का होना चाहिए या आटे का दीवा होना चाहिए जी। एक और चीज बता दें, आज अलक्ष्मी के निवारण स्थान घर से करेंगे, तभी आपके घर में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होगा। यानी बड़ी दीपावली में माँ लक्ष्मी का आप लोग वर्णित करेंगे, क्योंकि समुद्र मंथन में नाना प्रकार की रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में 5 दिवस दिवाली मनाया जाता है।
जो कल धनतेरस से शुरू हो गया जी। और भैया दूज तक चलेगा। ये 5 दिवस दिवाली मनाई जाएगी। एक और चीज जुड़ता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सदैव एक साथ रहते हैं, जिनको महाविष्णु कहा जाता है और महालक्ष्मी भगवती को कहा जाता है। धन सुत दारा लक्ष्मी, पापी के घर होए, गलत काम करके भी धन एकत्रित किया जा सकता है, बल्कि नारायण को नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए भगवान विष्णु को भी व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी के पूरे 1000 नाम है, अगर समय हो 1000 नाम पुस्तक में है, उसमें से जितना पढ़ सके उस नाम के द्वारा भगवती को धान का खीर, बतासे, मखाने या कमल का फूल, लाल फूल कोई उस चढ़ा के पूजन करे। ये छोटी दिवाली को भी पूजन कर सकते हैं, बड़ी दिवाली में तो करना ही चाहिए, जिससे आपके कार्य की सिद्धि होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। और ये दिवाली जो पूरे विश्व में आज अयोध्या में देव दिवाली के रूप में 21 लाख दीपक जलाया जा रहा है। आज राम जी का राज्याभिषेक के पूर्व अयोध्या दिवाली पर्व मनाया था, जो हम सब लोग देख रहे हैं, जिसमें मानस का, रामचरितमानस का गुणगान हो रहा है, रामायण के गुण को गाया जा रहा है। रामलीला करने वाले जितने पात्र हैं सब लोग एकत्रित हुए हैं, अलग अलग जगह की झांकी सब निकाली जा रही है। आज पूरा सरयू नदी एक भक्ति माहौल से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से, वैदेही श्री सीता का, श्री राम का स्वागत कर रहा है। ये सब योग आज आप देख रहे हैं, जो छोटी दीपावली में हम सबको मनमोहन, मनभावक के रूप में है। हर व्यक्ति को अपने घर में बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, माता पिता के पूजन करना चाहिए, माता पिता के निमित्त कुछ अन्न, वस्त्र, धन अर्पण करना चाहिए और संग रख करके और माँ लक्ष्मी के प्रतिमा, गणपति के रख करके पूजन करना चाहिए, जिससे कार्य की सिद्धि होती है। जी ठीक है। अब ये तो रही पूरी पूजा विधि विधान से कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि गणेश जी को और लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी है, लेकिन उन्हें प्रसन्न कैसे करना है? इसके लिए कोई खास विधि विधान से पूजा अर्चना करना और किन बातों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा पूजा में? क्योंकि छोटी मोटी ऐसी चीजें हो जाती जो कहीं ना कहीं बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दीपावली पर वो कौन सी चीज है जिसका आपको बखूबी से ध्यान देना और उन चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं करना? चलिए चित्रा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं प्रयास कर रहा हूँ एक चीज बताने का जी, कि जो किताबों से हटकर है जी, जैसा भी आदरणीय पंडित जी ने सारी बताई कि क्या क्या माता को समर्पित करें, क्या निवेदित करें, और किताबों में मिलेगा, टीवी में मिलता है, सारी जगह मिलता है। सबसे बड़ी बात हमारे संस्कार से ही हमारे मन की भाव क्या है, अपने हृदय कमल को हम कैसे माता के समक्ष हम रख सकते हैं। एक यांत्रिक रूप से पूजा करना, माता को ये चढ़ता है, इस उंगली से चढ़ती है, ये दिशा होना चाहिए, ये माला होनी चाहिए, ये आसन होना चाहिए, ये तो एक यांत्रिक ढंग से है, ये तो करना ही है, मैं ना नहीं कर रहा हूँ करना। किंतु हम अपने हृदय का समर्पण आज के दिन कैसे भगवान के चरणों पे करें और कैसे वो सानिध्य, वो तारतम्य कैसे हम बना पाते हैं भगवान के साथ में, ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है। याद रखेंगे, एक आपके प्रश्न के अंदर एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने भाई महालक्ष्मी की बात की और श्री हरि विष्णु जी की बात की, सारी बात हो गई। गणेश जी के आज किसी के प्रश्न आया कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी को क्यों रखते? माता लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है, जैसा पंडित जी ने भी बताया कि गलत मार्ग से भी धनागम हो सकता है, तो निश्चित रूप से गलत मार्ग से धनागम होगा और वो गलत रास्ते पे जाएगा। तो गणेश जी जो है वो मंगल के देवता है, शुभता के देवता है, और वो सद्बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं ये। तो शायद यदि गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारा मार्ग सुलभ होगा, हमारी सद्बुद्धि होगी, ताकि माता जब आए तो चंचला होकर ना आए, तो स्थिर रूप में आवे। तो स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। हमारा सब शुभ हो और सात्विक मार्ग से धनागम हो, सात्विक मार्ग से ही व्यय भी हो, और हमारी जब्र है। और जब पालनहार विष्णु साथ में है तो हमारा पालन
भी अच्छा से होता रहे। ये कितना सुंदर सनातन धर्म की विशालता और महानता है। यदि देखा जाए तो ये सारी संपूर्णता को लेके हम पूजा करते हैं। अब आपका प्रश्न का उत्तर मैं एक लाइन में फिर से दे दूं कि किसी प्रकार की ईर्ष्या, चुगली, मन में मलिनता रखना, इस प्रकार की बात करना, गुस्सा होना, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सब बिल्कुल प्रिय नहीं है। स्वच्छता और प्रकाश उन्हें है। घर को स्वच्छ बनाए। तो जब घर को स्वच्छ बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये घर जहां भगवान को विराजमान अपने हृदय स्थल में करते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा मन बहुत स्वच्छ होना चाहिए। और प्रकाश, जब हम प्रकाशमय करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हमारा आत्म प्रकाश भी होना चाहिए, आत्म शुद्धि होनी चाहिए। तो अपनी आत्मा यानी हम अपने मन को भी शुद्ध, प्रकाश और इसे स्वच्छ रखना, ये संकल्प लेके हम पूजा करेंगे। उसके बाद पूजन के समक्ष अपनी माता के सामने स्वच्छता भी रखेंगे और प्रकाश के दिए भी जलाएंगे, तब यही हमारा साकार होगा। यानी हम एक दीपक अपने आत्मा के अंदर जो अदृश्य सूक्ष्म रूप से है, वैसे दीपक जलाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मन, शरीर ये और आत्मा भी हमारा शुद्ध रहे, प्रसन्न रहे और प्रकाशित रहे। तभी हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। और जो विग्रहों की पूजा में स्थूल रूप में कर रहे हैं, वो तो उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी पूजा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें खुद में शांति बनाकर बहुत ज्यादा रखना होगा। स्वच्छता के साथ हमें पूजा करनी होगी। फिलहाल डीपी शास्त्री जी, अब यहाँ पर जब हम पूजा करते हैं तो भोग लगाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अब ऐसे में क्या भोग लगाना होगा गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, और क्या नहीं लगाना होगा? क्योंकि आजकल हम देखते हैं मार्केट में इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं कि कुछ भी ला करके बाजार से भोग हम लगा देते हैं। चाहे मिठाई का जिक्र करें, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स तक उनको चढ़ा देते हैं भगवान को। तो ऐसे में भोग क्या लगाना है और किन चीजों से हमें दूर रहना है पूजा के दौरान? देखिए, भगवान का भोग बिल्कुल शुद्ध पकवान बनना चाहिए जी। ये नहीं कि बाजार की वस्तु पे आप डिपेंड रहे। भगवान गणपति, माँ लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बड़ी विशेष रूप से तुलसी माँ लक्ष्मी की सौत है, गणपति को भी नहीं चढ़ना चाहिए। पंचामृत भगवान को भोग लगाएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, खंड, चीनी होना चाहिए। अखंड ऋतु फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है जी। अनार, सेब इत्यादि फल में भगवान को चढ़ाए भगवती को जी। तीसरी चीज, भगवान और भगवती के लिए खीर बनाए या कोई पकवान बनाए, केसर युक्त प्रसाद होना चाहिए। खीर बना के केसर डाल करके उसके भोग लगाए, वो लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। मिष्टान में 56 प्रकार का भोग है। अगर आपको लगता है कि शुद्ध मिष्टान है, दिवाली महापर्व है, तो शुद्ध मिठाई मिलना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। कहाँ कितना शुद्ध आप हम सबको पता है। इसीलिए जो मिष्टान हो घर में बने अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कोई पकवान शुद्ध हो जो भगवती को भोग लगना चाहिए। ठीक है। भोग से पहले चीज आपको बता देना चाहते हैं जी। गणपति को स्थापना सफेद वस्त्र और माँ का लाल पे, दोनों मूर्ति के अलग अलग वस्त्र रखें, मूर्ति को स्थापित करें। कलश मिट्टी के जल भर के पंचपात्र इत्यादि पूजन के सामग्री में एकत्रित करें। कलश में सब जल डालें, आम के पत्ते, दुर्बा, रोली, पोली, सुपारी, अक्षत, द्रव्य दक्षिणा डाल के श्रीफल, नारियल रखें। भगवान वरुण को स्थापित करें, गणपति को स्थापित करें, फिर माँ लक्ष्मी को पूजन करें। माँ लक्ष्मी के श्रृंगार करें। माँ को श्रृंगार में नाना प्रकार की वस्तु है। ठीक है डीपी शास्त्री जी, समय मेरे पास कम है, माफी चाहूंगी। फिलहाल स्वामी दिव्यानंद जी आप हमारे साथ जुड़े, और डीपी शास्त्री जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।